हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और आज आ चुके हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारी सीआरपीएफ की तरफ से भर्ती आई है, मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ पर आगे जिस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, किस तरीके से हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म का जो मोड है मतलब जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, और क्या क्या किन फेज़ पे एग्ज़ाम हमारा होगा, किस तरीके से हमें ज्वाइनिंग मिलेगी या किन किन तरीक़ों से हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन सब के लिए चलना पड़ेगा हम लोग को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और वहाँ पर से मैं सभी जानकारी आपको रीड करके बताता हूँ। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं गाइज, हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर या एडवर्टाइजमेंट टाइटल यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी गई है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और नीचे नोटिस में लिखा है असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2021। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा पहले सबसे मेन पॉइंट आ गया है कि ओपनिंग डेट क्या है फॉर्म की और क्लोजिंग डेट क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी ओपनिंग डेट रखी गई है वो 30 तारीख छठा महीना 2021 से लेकर के क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 29 तारीख सातवां महीने 2021 तक रखी गई है। और जो रिटन एग्ज़ाम की डेट है वो अभी नोटिफाइड नहीं हुई है, वो अभी होना बाकी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके बाद आते हैं, जो हम लोग यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करें तो जो यहाँ पर पोस्ट रखी गई हैं वो हमारे पास टोटल 25 पोस्ट हैं, जिन पे जो पे स्केल रखा गया है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक हो सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर एजुकेशनल डिग्री की बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इस फॉर्म के भरने के लिए। और जो एज रखी गई है वो केवल 35 साल रखी गई है। और बाकी जो यहाँ पर अगर रिलैक्सेबल की बात करें तो गवर्नमेंट एज रूल्स यहाँ पर 5 साल वो भी हम लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आगे हम लोग चलते हैं। जिस तरीके से आप नोट देखेंगे यहाँ पर तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस नोट हैं जो आप अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं तो एक बार इसका ऑफिशियल पीडीएफ मतलब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें और उसके बाद ये फॉर्म को आगे भरें। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये सभी मेन पॉइंट्स हैं हमारी नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब हमारे पास होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। और एज लिमिट की जैसे मैंने आपको बात बताई तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 35 साल मांगी गई है और जो रिलैक्स है वो 5 साल का हम लोग को मिल रहा है एज़ पर ये। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर से मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं कि हम लोग को क्या 5 साल का किस तरीके से क्लेम या क्या रिलैक्स मिल रहा है। तो आगे हम लोग बात करें, इसके आगे हम लोग जिस तरीके से पॉइंट में बढ़ते हैं तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, ये सब पूरी जानकारी आप रीड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं वीडियो होल्ड यहाँ पर करे हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फिजिकल मांगा गया है जो हमारे बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए है, मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्म अप्लाई होगा वो दोनों कैंडिडेट्स के लिए होगा, मैन एंड वुमेन दोनों इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइट, चेस्ट और वेट की हम लोग बात करें तो जो कि मैन में मांगी गई है 165 और सीना मांगा गया है 81 सेंटीमीटर और जो वज़न मांगा गया है अकॉर्डिंग टू हाइट मांगा गया है लेकिन 50 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये वुमेंस में हमारा है 157 सेंटीमीटर और चेस्ट की कोई एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर अगर हम लोग वेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हाइट यहाँ पर भी रखा गया है लेकिन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर अगर आई साइड की बात करें तो 6'9" बेटर आई है, मतलब वॉर साइज यहाँ पर 6'9" और 6'12" मांगी गई जिस तरीके से। बाकी अगर हमारी आई परफेक्ट हैं तो यहाँ पर कलर विज़न भी दिए गया है, रिमार्क्स भी दिए गए हैं, इन सबको हम लोग रीड कर सकते हैं उसी हिसाब से। अगर यहाँ पर इसके बाद आते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर हमारे कहाँ पर दिए जाएंगे, कितनी हमारी लोकेशन से कितनी दूरी होगी या किस तरीके से हम लोग अपने सबसे नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को फिल कर सकते हैं या क्या आगे आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखें तो यहाँ पर हम लोग को 10 लोकेशन मिल जाती हैं, जो कि पहली लोकेशन है हमारी नोएडा, दूसरी सोनीपत, तीसरी अजमेर, चौथी प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गपुर, गुवाहाटी, पुणे, अवधी और बेंगलुरु। इन सभी में जो हमारी सबसे नज़दीक हों उन सबको हम लोग पहले सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से जो हमारी सबसे करीब हो उसको बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो वो रखी गई है केवल 400 रुपये और जो कि हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, तो वो उनको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब फॉर्म की ये जो फ़ीस ली जाएगी ये हमारी, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हमारी फ़ीस ली जाएगी, मतलब हम लोग को जो फ़ीस पे करनी है वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हमारे यहाँ पर पे होगी। अगर इस फॉर्म की अप्लाई की बात करें किस तरीके से अप्लाई होगा
तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्म जो हमारा है मतलब ऑफलाइन फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म हमारा पोस्टल ऑर्डर आ रहा है, मतलब यहाँ पर हैंड पोस्ट ओनली बिफोर द क्लोजिंग डेट, मतलब हैंड पोस्ट से हम लोग भेज सकते हैं इसको। जो कि अभी बहुत से फॉर्म हमारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन माध्यम में भी आते हैं, और वैसे ज़्यादातर फॉर्म अब ऑनलाइन ही हम लोग को अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो डेट हमारी दी गई है क्लोजिंग डेट 29/7/2021, इससे पहले हमारा फॉर्म भेज जाना चाहिए। अब यहाँ पर रही कि ये फॉर्म हम लोग को फिल करके भेजना कहाँ है या हमारा पता कहाँ है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें नीचे ये पता हमारा मेंशन कराया गया है, और इसी पते पे हम लोग को अपना ये पोस्टल ऑर्डर और वो पेमेंट फ़ी करके भेजनी होगी। अगर आगे इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसिप्ट की बात करें तो वो 29/7/2021 जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। और यहाँ पर इसके बाद आ जाता है कि हमारे जो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है, मतलब किन किन स्टेज में इस एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर यह एग्ज़ाम हमारा 5 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है, जिसमें पहले पे हमारा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब यहाँ पर पहले में फिजिकल, दूसरे में रिटन, तीसरे में डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो, चौथे में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और पाँचवें में होगा इंटरव्यू, और इसके बाद आपको मिल जाती है ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो हमारी इसी ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ये जो दिखाया गया था ऊपर शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि www.crpf.gov.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर शायद अपलोड होगी। यहाँ पर जब अपलोड होगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी आपकी पर्सनल मेल पे कि किस तरीके से क्या आगे का प्रोसेस है। तो यहाँ पर गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।